नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 2 सप्ताह के लिए दोबारा बढ़ा दी गई है। हरियाणा में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 6 सितंबर 2021 तक की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है। नए नियम 23 अगस्त से मान्य होंगे। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई है। नए आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालयों के VC को कहा गया है कि अगले सत्र के लिए तैयार रहें ताकि पूरी क्षमता के साथ स्टूडेंट्स की पढ़ाई करवाई जा सके। नाइट कर्फ्यू तो पिछली बार ही हटाया गया था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होने के कारण अंबाला से PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण ठीक हो जाने के बाद उनके साइड इफेक्ट झेल रहे अनिल विज को डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण पहली बार और पहले ही दिन मानसून सत्र में अनिल विज शामिल नहीं हुए। अनिल विज का कहना है कि पहला ऐसा मौका है। वे 6 बार चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में कभी भी गैर हाजिर नहीं रहे। अनिल विज स्वास्थ्य जाँच और ऑक्सीजन के उतार चढ़ाव को लेकर रविवार दोपहर बाद चंडीगढ़ PGI पहुंचे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 3 वर्षीय बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA पाठ्यक्रम शुरू करेगा। इस संबंध में प्रवेश सूचना जारी हो चुकी है। जनसंपर्क के निदेशक सुनीत मुखर्जी ने बताया कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में BCA पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस शैक्षणिक पाठ्यक्रम में 60 सीटें होंगी। इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 तय की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जल प्रबंधन के प्रति संजीदगी किसी से छुपी नहीं है। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से उन्होंने जल प्रबंधन की अहमियत को लेकर लगातार नई योजनाएं बनवाई एवं उन्हें लागू करवाया, जिसकी वजह से यहाँ प्रदेश का जल प्रबंधन बेहतर हुआ है। वहीं इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा मिल रही है। इसी कड़ी में हरियाणा को द एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ व जिला बाल कल्याण परिषद पंचकुला के माध्यम से भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि जिस किसी भी बच्चे ने 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2021 के दौरान कोई भी साहसिक व बहादुरी का कार्य किया हो और जिसकी उम्र घटना के दिन 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच हो, अपना आवेदन जिला बाल कल्याण परिषद के कार्यालय में जमा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र का प्रारूप www.iccw.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। पात्र बच्चे अपना आवेदन पत्र भरकर 10 अक्टूबर 2021 तक जमा करवा सकते हैं। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा यदि उक्त उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है। संबंधित राजनीतिक दल को भी उक्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने और उम्मीदवार के आपराधिक विवरण के बारे में क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचारित समाचार पत्रों में बयान जारी करना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार करने की भी आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष 200 रोजगार मेले लगाएगी हरियाणा सरकार, डिप्टी CM ने दी जानकारी। हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक रोजगार मेला या प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य है। यह जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में परिवार पहचान पत्र को मनोहर लाल सरकार पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश तक नजीर बनाएगी। सरकार परिवार पहचान पत्र में दर्ज विवरण का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज विवरण को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य में परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय व अंकित अन्य विवरण परिवार द्वारा खुद दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में सरकार इसका सत्यापन कराएगी ताकि राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों या परिवारों को मिल सके।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नड्डा ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा रखा। कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा थी। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं। मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने का समय हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यानी बाबूजी रविवार रात 9 बजे 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह 48 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़ी हस्तियों ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह अगले महीने गुरु नानक देव की पुण्यतिथि के लिए कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाए गए तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने की अनुमति देगा। गुरु नानक देव की पुण्यतिथि पर यानी अगले महीने सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा कर सकेंगे। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को इस बात की घोषणा की, लेकिन करतारपुर साहिब की यात्रा करने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कोरोना के दोनों डोज ले चुके होंगे। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सिख तीर्थयात्रियों को नरोवाल जिले के करतारपुर में अगले महीने सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ यात्रा की अनुमति देने का फैसला लिया गया है।